उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के 21वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही हमारे उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रद्धेय आनंदीबेन पटेल जी, पद्मश्री मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री जहाँ ये लोक गायिकाएं हैं वहाँ पर एक सशक्त लेखिका भी हैं। मैंने इनकी पुस्तक इन्होंने भेंट की थी, उसको पढ़ा था, तब इनकी सशक्त लेखनी के बारे में ज्ञान हुआ। ऐसी श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, यहीं के निवासी, यहीं से प्रतिनिधित्व कर रहे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, मेरे साथ सहयोगी के रूप में राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी, कुल सचिव कर्नल विनय कुमार जी, उपस्थित सभी कार्य परिषद, शिक्षा परिषद के सम्मानीय सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, हम प्रयागराज में आए हैं और प्रयागराज के बारे में एक संस्कृत साहित्य की उक्ति है, प्रयागस्य प्रवेशाद्वय पापम नश्यन्ति तत्क्षणात्। अर्थात प्रयाग में प्रवेश करते ही सब पाप कर्म नाश हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? किंवदंती है कि ब्रह्मा जी ने जब इस पूरी सृष्टि की रचना की थी, एक इतना विशाल और महान कार्य कर चुके, तो एक अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में उन्होंने जो यज्ञ किया है वो इसी पावन भूमि को चुना, इसी पावन भूमि पे किया है। प्रयाग का अर्थ भी यज्ञ और महायज्ञ होता है, इसलिए ऐसा माना गया कि यहाँ पर आने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये आध्यात्म की भूमि है, धार्मिक चेतना की भूमि है, न्याय, ज्ञान और आस्था की नगरी है। स्वतंत्रता की बलवेदी पर मरने वाले बलिदानियों की ये धरा है। बड़े बड़े साहित्यकार जिन्होंने साहित्य को नई दिशा दी, साहित्य के माध्यम से पूरे देश को नई चेतना दी, ऐसे साहित्यकारों की भूमि रही है ये। जिस शहर में गंगा बहती है, सरस्वती रहती है, यमुना प्रवाहित होती है, वह भूमि है प्रयागराज। और वह संगम होता है, जहां कहीं भी संगम हुआ है वो तीर्थ बना है, इसीलिए प्रयाग के पीछे प्रयागराज लगा है। ऐसी पावन भूमि पर यह विश्वविद्यालय, जो महर्षि राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के नाम पर है, एक इस धरती के पुरोधा, इसी प्रयाग की भूमि में जन्मे एक ऐसे नेता जिन्होंने देश को दिशा दी। मित्रों, तीन तरह के नेता होते हैं। एक राजनीतिक नेता, वो इलेक्शन टू इलेक्शन की सोचते हैं। 5 साल के बारे में सोचना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचना, अगला चुनाव कैसे जीता जाए, इसकी योजना बनाते हैं। एक होते हैं राजनेता,
जो आने वाले दशकों के बारे में सोचते हैं, दशक के बारे में कम से कम, और जिस जिले में रहते हैं उस जिले और आसपास के क्षेत्र के बारे में योजना बनाते हैं और सोचते हैं, वहाँ के निवासियों के बारे में कल्याणकारी कार्य करते हैं। एक होते राष्ट्र नेता, जो आने वाली नस्लों के बारे में सोचते हैं, शताब्दियों की योजना बनाते हैं। ऐसे राष्ट्र नेता थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और इस धरती पर जन्मे, एक साधारण परिवार से भारत रत्न जैसी उपाधि से विभूषित हुए। तो मित्रों, आप प्रयागराज में ऐसे विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन कर रहे हैं जिनके नाम से प्रेरणा मिलती है। आप सबको ये गौरव होना चाहिए। आज लोगों ने उपाधियां कुछ छात्रों छात्राओं ने प्राप्त की हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उनके माता पिता को भी बधाइयां। जिन्होंने मेडल प्राप्त किए उन्हें ढेर सारी बधाइयां। कुछ मेडल प्राप्त करने के मुकाम तक पहुंचे होंगे लेकिन रह गए। निराश नहीं होना चाहिए उनको, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अटल जी की ये पंक्तियां हम सबको प्रेरणा देती हैं। तो उनको भी बधाइयां, उनके माता पिता को बधाइयां, उनके गुरुओं को बधाइयां। बच्चों, ये याद रखना होगा आपको ताजिंदगी कि आपके श्रम, आपके अध्ययन, आपकी लगन का परिणाम तो ये है ही जो आपने मेडल्स लिए हैं, उपाधियां ग्रहण की हैं, लेकिन इनके पीछे आपके माता पिता का त्याग, बलिदान और संघर्ष छिपा हुआ है। न जाने कितनी इच्छाओं का बलिदान किया होगा आपकी माता पिता ने, न जाने कितनी खुशियों को त्याग किया होगा आपके लिए उन्होंने, न जाने कितना संघर्ष किया होगा, अपने पेट को काटकर आपको पढ़ाने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई होंगी। ये आपके गुरुओं ने जो मार्गदर्शन दिया, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको दिशा निर्देशन किया, उन सब का भी परिणाम है जो आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव ये कहा गया है। हम सबको इनके इन ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते, ये याद रखना होगा जिंदगी भर। आज दीक्षांत समारोह शिक्षा का, आपका एक नया जीवन में प्रवेश करेंगे शिक्षा के बाद। लेकिन ये विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय जो संदेश देता है कि शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती। हम कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई आप में से इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई व्यापारी उद्योगपति बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस बनेगा। क्या मात्र शिक्षा का उद्देश्य यही है कि हम अपने रोजगार को कैसे बनाएं या अपने परिवार को कैसे चलाएं? वो है मित्रों जो संस्कारी नागरिक बनाती हो। शिक्षा वो है जो समाज के प्रति संवेदनशीलता सिखाती हो। शिक्षा वो है जो सामाजिक सरोकारों से जोड़ती हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव सिखाती हो। अर्थात नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक मूल्यों को आत्मसात करना सिखाती हो, वह शिक्षा है। अभी आपने मंचन देखा, महामहिम की कृतित्व को अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो सामाजिक सरोकारों से छात्र छात्राओं को, शिक्षण संस्थाओं को जोड़ रही है। कल मैं रज्जू भैया विश्वविद्यालय में था, ऐसे ही दीक्षांत समारोह चल रहा था। मेरे एक मित्र ने बताया, जो सामने बैठा हुआ था,
कि कुछ लोग जो अभी मंचन हो रहा था, या मंचन जब हुआ तो आलोचना करने लगे कि दीक्षांत हो रहा है या सांस्कृतिक समारोह हो रहा है। मुझे लगा जब उन्होंने बताया, या तो वो कूड़ मगज थे या कालिदास के प्रथम संस्करण के दूसरे रूप थे, तभी ऐसी बातें कर सकते हैं वो लोग। क्योंकि देखिए, पर्यावरण के ऊपर बच्चे मंचन कर रहे हैं, और जब मंचन कर रहे हैं तो उनके अंदर पर्यावरण के प्रति संस्कार पड़ रहे हैं। यह दिया है महामहिम ने। जब सामने आप लोग देख रहे हैं, आपको पर्यावरण के प्रति संदेश जा रहा है, यह दिया है महामहिम ने। तो शिक्षा को कैसे सामाजिक सरोकारों से, संस्कारों से आने वाली नस्लों को, जैसे मैंने कहा, राष्ट्र नेता कौन? जो आने वाली नस्लों तक की सोचता हो। तो उसका प्रतीक बनी है ये। हमारे नेता मोदी जी उसका प्रतीक है। अभी लोक नृत्य हुआ। हमें अपने लोक संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। हमारी जो मुख्य अतिथि है वो विलक्षण गायिका है लोकगीतों की, इसीलिए उन्हें पद्मश्री से भी अवार्ड किया गया है। तो वो शिक्षा जो सामाजिक संस्कारों से जुड़ती हो, विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकती हो, वह शिक्षा है, मात्र रोजगार शिक्षा नहीं है। जब हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे, देशभक्ति की भावना हम में होगी, तभी हम, जो हमारे नेता मोदी जी का विजन है कि विकसित भारत का निर्माण करना, यानी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को खड़ा करना, जब ये पूरा होगा जब देशभक्ति हमारे अंदर होगी। हमारा हर कार्य देश के प्रति समर्पित हो, यह हमारा संकल्प होगा। माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता हमको प्रेरित करती है। एक पुष्प की अभिलाषा क्या है, वह तक कैसे देश के प्रति अपने को समर्पित होना सिखाता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सिर पर हेहर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ा भाग्य पर ठिलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाते वीर अनेक, जिस पर जाते वीर अनेक। जब एक पुष्प की अभिलाषा हो सकती है तो हम तो इंसान हैं, हम देश के प्रति समर्पित क्यों नहीं हो सकते? इसलिए मित्रों, आज इस दीक्षांत समारोह में हम जहां महामहिम के आचरण से शिक्षित होकर जा रहे हैं कि हमें सामाजिक सरोकारों से जुड़ना है, वहीं राष्ट्रभक्ति के से समर्पित होकर अपने देश को विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्रों के कतार में खड़ा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।